क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती की हर चुप्पी के पीछे कोई दबी हुई चीख है? हर शांत दृश्य के नीचे कोई तूफान छिपा है। जो दिखता है वो शायद सच है, लेकिन जो नहीं दिखता वही शायद असली रहस्य है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह एक अनदेखी किताब है जिसकी हर परत में छिपा है एक रहस्य, एक कहानी, एक चेतावनी। यहां कुछ स्थल ऐसे हैं जो इंसान की सोच से परे हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए अब तक पहेली बने हुए हैं, और यात्रियों के लिए एक ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया को किसी और ब्रह्मांड से जोड़ता है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन सांस लेती है और आसमान बातें करता है, जहां समय ठहर जाता है और यथार्थ का पर्दा हटता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जहां आप नजारों को नहीं, रहस्यों को देखेंगे, और हर मोड़ पर मिलेगा एक सवाल: क्या यह सच में धरती है? नंबर 1, एंजेल फॉल्स। धरती पर गिरता स्वर्ग का पर्दा। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच वेनेजुएला के एक रहस्यमयी कोने में छुपा है एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर लगता है मानो आकाश ने स्वयं अपना आंचल खोल दिया हो। इसका नाम है एंजेल फॉल्स। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो 969 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इतना ऊंचा कि पानी जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में ही भाप बन जाता है। लेकिन यह केवल ऊंचाई का खेल नहीं है, यह प्रकृति की सबसे रहस्यमयी और एकांत जगहों में से एक है। यह उस तरह की जगह है जहां जाने के लिए केवल रास्ता ही नहीं, हिम्मत भी चाहिए। एंजेल फॉल्स कनाइमा नेशनल पार्क के भीतर स्थित है, एक ऐसा इलाका जहां मानो समय भी डरकर धीरे चलता है। यह इलाका इतना सुदूर है कि यहां पहुंचने के लिए किसी सड़क का कोई नामो निशान नहीं। पहले एक छोटे विमान से आपको जंगली रनवे वाले हवाई पट्टी तक जाना होगा, फिर नाव से घने जंगलों और नदी की गोद से गुजरते हुए घंटों का सफर तय कर इस जलप्रपात के पास पहुंचा जा सकता है। और जब यह विशाल जलप्रपात पहली बार आंखों के सामने आता है तो शरीर कांप जाता है, सांसें रुक जाती हैं और मन जैसे एक अज्ञात भय और विस्मय से भर जाता है। इसका नाम पड़ा एक अमेरिकी पायलट जिमी एंजेल के नाम पर, जिसने 1933 में पहली बार इस जलप्रपात को हवाई जहाज से देखा और दुनिया के सामने इसका रहस्य खोला। लेकिन क्या यह पहली बार खोजा गया था उसी समय? स्थानीय जनजातियों की माने तो यह झरना हमेशा से उनके देवताओं का घर रहा है। उनके अनुसार यहाँ की चट्टानों में आत्माएं बसती हैं और जल की हर बूंद में कोई प्राचीन चेतना बहती है। एंजेल फॉल्स के पीछे जो पर्वत है उसे कहा जाता है टेपुई, यानी एक ऐसा पठार जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के टेपुईज पृथ्वी के सबसे प्राचीन भूभागों में से एक हैं और यहाँ की चट्टानों में करोड़ों वर्षों के पृथ्वी इतिहास की परतें दबी हुई हैं। इन्हीं टेपुईज से गिरता है एंजेल फॉल्स, एक ऐसा जलप्रपात जो सिर्फ पानी नहीं बहाता बल्कि हर बूंद के साथ एक रहस्य बहता है। जब इस झरने की गर्जना गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी पुरातन देवता ने अपने प्राचीन शब्दों में कोई चेतावनी दी हो। और जब धुंधलके में इसकी बूंदें हवा में उड़ती हैं तो वो केवल ठंडक नहीं देती, वो सवाल उठाती हैं। क्या तुम सच में समझ पाए हो इस धरती को? एंजेल फॉल्स एक यात्रा है, बाहर की भी और भीतर की भी। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अब भी कुछ चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। नंबर 2, रेक्साडालुर हॉट स्प्रिंग्स, जहां धरती भाप छोड़ती है। आइसलैंड की रहस्यमयी घाटियों में बसी एक जगह है जहां जमीन सांस लेती है, पानी खुद को उबालता है और हवा गर्म भाप में लिपटी रहती है। इस जगह को कहते हैं रेक्साडालुर, जिसका अर्थ होता है भाप की घाटी। यह नाम सिर्फ एक उपमा नहीं बल्कि यहाँ की सच्चाई है। यहाँ की मिट्टी से लगातार भाप निकलती रहती है, मानो धरती के भीतर कोई अलौकिक शक्ति जागी हो जो खुद को रोक नहीं पा रही। ये घाटी वग्रादिक गांव के पास स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। एक ऐसा रास्ता जो अपने हर मोड़ पर आपको किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। यात्रा की शुरुआत हरे भरे मैदानों और ज्वालामुखीय चट्टानों से होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते में उबलते कीचड़ के गड्ढे, सुलगते झरने
और गंधक की तीखी गंध आपके हर कदम के साथ रहस्यों की परतें खोलती जाती हैं। कहीं कहीं से इतनी तेज भाप उठती है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, मानो किसी गुप्त द्वार की पहरेदारी कर रही हो। और फिर इस रहस्यमयी यात्रा के अंत में आपको मिलता है एक गर्म पानी का प्राकृतिक तालाब, जहां तापमान लगभग 36 डिग्री रहता है। लोग इसमें उतरते हैं, लेकिन वो केवल स्नान नहीं होता, वो एक अनुभव होता है। यह हॉट स्प्रिंग कोई सजावटी पर्यटन स्थल नहीं, यह धरती के जीवित होने का प्रमाण है। यहाँ पानी सिर्फ गर्म नहीं बल्कि खनिजों से भरपूर होता है। इसे प्राचीन समय से ही शुद्धिकरण और उपचार का स्रोत माना गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह घाटी देवी पृथ्वी की गुफ्तगू है, जहां वह अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर निकालती है। रेकजाडालुर का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि यह पूरी तरह खुले में है। न कोई टिकट, न कोई बनावट, न कोई दीवार, केवल आप, प्रकृति और उसके अनगिनत रहस्य। यहां बैठकर जब आप गर्म पानी में डूबे होते हैं और दूर तक बादलों के बीच से उठती भाप देखते हैं, तो लगता है कि आप किसी पौराणिक कथा का हिस्सा बन गए हैं। यह घाटी एक सवाल छोड़ जाती है। जब धरती भी सांस ले सकती है, गर्म हो सकती है, फूट सकती है, तो क्या वह सच में केवल एक निर्जीव ग्रह है, या फिर वह भी एक जीवंत सत्ता है जो अपने तरीकों से संवाद कर रही है? बस हमें समझने की शक्ति नहीं है। नंबर 3, मानपुपुनेर रॉक फॉर्मेशन, पत्थर जो दानव बनकर जमे रह गए। रूस के उत्तर में बसा कोमी गणराज्य, जहां तापमान इंसानों की सोच से भी नीचे चला जाता है, जहां हवाओं में इतिहास की सनसनाहट होती है और जहां दूर दूर तक केवल सफेद बर्फ, अंधेरी पहाड़ियों और वीरान जंगलों का सन्नाटा फैला होता है, वहां एक जगह है जो किसी प्राचीन श्राप की तरह जमकर खड़ी है, मानपुपुनेर। इस स्थान को रूस का स्टोन आइडल्स भी कहा जाता है, लेकिन स्थानीय जनजातियों के लिए यह कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत किंवदंती है। यहाँ 7 विशाल पत्थर की आकृतियां खड़ी हैं, जिनकी ऊंचाई 30 से 42 मीटर तक जाती है। ये ना तो किसी राजा की मूर्तियां हैं, ना किसी आधुनिक कला का नमूना, बल्कि ये हैं धरती की सबसे रहस्यमयी और खामोश कहानियां, जो बिना बोले भी हजारों सालों का इतिहास सुना देती हैं। यह जगह इतनी दूर दराज है कि यहां तक पहुंचना अपने आप में एक तपस्या है। कोई सड़क नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, केवल घने जंगलों, बर्फ से ढंकी पगडंडियों और पहाड़ी ट्रैक से होते हुए या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से ही यहां पहुंचा जा सकता है। और जब कोई पहली बार इन पत्थरों को देखता है तो ऐसा महसूस होता है मानो किसी और ग्रह पर आ गया हो। इन 7 स्तंभों का कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई सीधा है, कोई झुका हुआ, कोई ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा, जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर किसी भाव में गढ़ा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चूना पत्थर की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा थे, जिसे लाखों वर्षों तक बर्फ, हवा और बारिश ने घिसते घिसते इस रूप में ढाल दिया। लेकिन स्थानीय मनसी जनजाति इससे सहमत नहीं। उनके अनुसार ये 7 कोई पत्थर नहीं बल्कि 7 दानव हैं, शक्तिशाली, अजेय और अहंकारी, जो किसी पवित्र भूमि को नष्ट करने निकले थे। जब वे उस भूमि के पास पहुंचे तो वहां एक महाशक्तिशाली शमन, टोना करने वाला संत, ने अपनी चेतना से उन्हें रोका। उस शमन की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने इन 7 को शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर बनकर वहीं खड़े रह गए, अनंत काल तक, बिना हिले, बिना बोले, केवल उस अपराध की सजा भुगतते हुए जो उन्होंने करने का प्रयास किया था। आज भी जब हवाएं इन स्तंभों के बीच से गुजरती हैं तो लगता है जैसे कोई कराह रही हो। यहां कोई पक्षी नहीं गाता, कोई जानवर नहीं दिखता, केवल सन्नाटा। जो लोग यहां आते हैं वो कहते हैं कि रात के समय इन स्तंभों के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा मंडराती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी इन पत्थरों की निगरानी कर रही हो। वैज्ञानिक चाहे जो भी कहें, लेकिन यहां खड़े होने पर हर इंसान एक बात मान लेता है, ये पत्थर केवल पत्थर नहीं है, ये साक्षी हैं किसी ऐसे समय के जिसे इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया। ये 7 आकार हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ कहानियां मिट्टी या स्याही में नहीं बल्कि चट्टानों और हवाओं में कैद होती हैं।
और मानपुपुनेर उन्हीं कहानियों का जीवित प्रतीक है, ठोस, ठहरा हुआ, लेकिन भीतर से अब भी ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ। नंबर 4, मीटियोरा, जहां चट्टानों पर लटकते हैं। आत्मा के मंदिर यूनान के दिल में बसी एक घाटी है, जहां जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उठती चट्टानों के शिखर पर बने हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक किले जिन्हें देखकर लगता है कि मानो स्वर्ग की सीढ़ियां वहीं से शुरू होती हों। यह जगह है मीटियोरा। मीटियोरा शब्द का अर्थ होता है हवा में लटका हुआ, और यहां जो दिखता है वो इस नाम को 100% चरितार्थ करता है। 600 से भी अधिक फीट ऊंची रेत पत्थर की चट्टानें जो लाखों वर्षों में हवा और पानी की क्रिया से घड़ी गईं, आज भी आकाश में तनी खड़ी हैं और उनके ऊपर बने हैं दुनिया के सबसे विचित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे कठिनाई भरे मठ। मीटियोरा का इतिहास केवल चट्टानों का नहीं बल्कि आत्मा की खोज का है। 14वीं शताब्दी में जब यूनान पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे और मैदानों में जीवन अस्थिर था, तब कुछ भिक्षु इस स्थान पर आए, शांति की तलाश में, ईश्वर के सान्निध्य में। लेकिन उन्होंने शांति जमीन पर नहीं बल्कि आकाश की ऊंचाई पर ढूंढी। इन विशाल चट्टानों की ऊंचाई और दुर्गमता ही उनके लिए सुरक्षा बन गई। उन्होंने अपने हाथों से पत्थरों को काटा, लकड़ी की सीढ़ियां बनाई और ऊपर जाकर वहां मठों की नींव रखी। उस समय कोई रास्ता नहीं था। रस्सियों, चरखियों और टोकरियों की मदद से सामान और मनुष्य दोनों को ऊपर चढ़ाया जाता था। कभी यहां 24 से भी अधिक मठ थे, लेकिन अब सिर्फ 6 ही सक्रिय हैं। हर मठ अपनी कहानी, अपनी परंपरा और अपने रहस्यों को समेटे हुए। इन मठों में बनी दीवारों पर आज भी प्राचीन बाइजेंटाइन चित्रकारी जीवंत है, जिनमें धर्मयुद्ध, तपस्या, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के दृश्य चित्रित हैं। जब आप इन चित्रों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आपको देख रहे हैं, आपके मन के विचार पढ़ रहे हैं। मीटियोरा केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, यह आत्मा के भीतर उतरने की यात्रा है। इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट भी चौंकाने वाली है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पूरी घाटी कभी समुद्र के नीचे थी। लाखों वर्षों तक जब समुद्री तल ऊपर उठा तो केवल सबसे कठोर चट्टानें बची और उन्हीं पर खड़े हुए ये आकाश चुंबी स्तंभ। कल्पना कीजिए, जहां कभी लहरें टकराया करती थीं, आज वहां मनुष्य ने भगवान के लिए घर बनाए हैं। ये वो टकराव है जहां प्रकृति और आस्था ने मिलकर एक ऐसी कृति बनाई है जो वैज्ञानिकों को भी मौन कर देती है। मीटियोरा की घाटी में जब सूरज की पहली किरण चट्टानों पर पड़ती है तो लगता है जैसे आसमान से कोई दिव्य प्रकाश सीधे इन मठों पर उतर रहा हो, और जब धुंध इन चट्टानों के चारों ओर मंडराती है तो मठ ऐसे लगते हैं जैसे बादलों में तैर रहे हों, किसी अलौकिक शक्ति के संरक्षण में। यहां खड़े होकर मनुष्य को अपने अस्तित्व का बोध होता है कि वो कितना छोटा है और उसकी खोज कितनी अनंत। आज भी हजारों तीर्थयात्री और खोजी आत्माएं यहां आते हैं, न केवल स्थापत्य की भव्यता देखने बल्कि उस शांति को अनुभव करने जो अब भी इन मठों की दीवारों में बंद है। यह जगह आपको बताती है कि ईश्वर की तलाश जमीन पर नहीं, ऊंचाई में होती है, और मीटियोरा वो ऊंचाई है जहां चुप्पी बोलती है और पत्थर प्रार्थना करते हैं। नंबर 5, फागरा डालस्फ्याल ज्वालामुखी, जहां धरती ने 800 साल बाद आग उगली आइसलैंड की जमी हुई भूमि के नीचे एक सांस लेती शक्ति है जो सदियों तक चुप रहती है, लेकिन जब जागती है तो धरती की पूरी रचना बदल देती है। फागरा डालस्फ्याल नामक ज्वालामुखी जो रेक्जाविक के पास रेक्सनेस प्रायद्वीप में स्थित है, एक ऐसा ही स्थान है जहां प्रकृति ने हाल ही में अपना सबसे अद्भुत और भयानक रूप दिखाया। वर्ष 2021 में 800 वर्षों की गहरी नींद के बाद यह ज्वालामुखी फटा, और उस क्षण से लेकर अब तक यह जगह केवल एक भूगर्भीय घटना नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य बन गई है। आइसलैंड की धरती स्वयं एक भूगर्भीय प्रयोगशाला की तरह है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और हर स्थान पर गर्मी, भाप, भूकंप और ज्वालामुखी की हलचल मौजूद रहती है। लेकिन फागरा डालस्फ्याल की बात अलग है। यह न कोई भयावह विस्फोट लेकर आया, न ही विनाश, बल्कि इसने धीरे धीरे शांत और रहस्यमय ढंग से लावा उगलना शुरू किया।
हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से इसके पास खड़े होकर उस दृश्य के साक्षी बने, जहां काली भूमि से चमकती लाल लपटें निकल रही थीं, मानो धरती अपनी आत्मा बाहर उगल रही हो। ज्वालामुखी का लावा जब बहता है तो वह केवल पत्थरों को नहीं बल्कि समय को भी आकार देता है। इस लावे ने धीरे धीरे एक नया परिदृश्य रच दिया, एक ऐसा दृश्य जो लग रहा था जैसे किसी अन्य ग्रह से उतरा हो। ठंडी हवा, बर्फीली जमीन और उसके बीच बहता हुआ गर्म चमकता हुआ लावा, यह विरोधाभास ही इस जगह को इतना रहस्यमय बनाता है। कई वैज्ञानिकों और ज्वालामुखी विशेषज्ञों ने यहां आकर इस गतिविधि को अपनी आंखों से देखा और उन्हें भी यह अनुभव किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगा। लेकिन यह केवल भूगर्भ की बात नहीं, यह उस ऊर्जा की बात है जो धरती के भीतर लाखों वर्षों से कैद थी। फागरा डालस फ्याल की आग ने वो शक्ति दिखाई जो मनुष्य के नियंत्रण से परे है। यहां खड़े होकर लोग महसूस करते हैं कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वह स्थिर नहीं, वह भी जीवित है, उसकी भी धड़कनें हैं और वो जब चाहे अपने भीतर की चुप्पी को ज्वाला में बदल सकती है। स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। चेतावनी इसलिए कि प्रकृति को कभी कमजोर न समझा जाए और आशीर्वाद इसलिए कि इसने उन्हें जीवन में वो दृश्य दिखाए जो शायद पीढ़ियों में एक बार ही संभव होते हैं। फोटोग्राफर्स, साहसी यात्री और खोजी वैज्ञानिक सभी इस ज्वालामुखी की ओर खींचे चले आए, मानो किसी प्राचीन देवता का आह्वान हो। आज फागरा डालस फ्याल एक शांत अवस्था में है, लेकिन उसके चारों ओर बनी लावा की धरती अब भी गर्म है। रात में जब सूरज छुप जाता है और दूर तक केवल काली चट्टानों के बीच से धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती के अंदर अब भी कुछ बचा है, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा। शायद यह केवल एक शुरुआत थी, शायद फिर से कभी यह आग फूटेगी और फिर से एक नया रहस्य जन्म लेगा। नंबर 6, पामुक्कले। जहां धरती ने दूधिया सीढ़ियां बना डाली, तुर्की के दक्षिण पश्चिम में स्थित डेनिजली प्रांत की शांत वादियों में बसा है एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर लगता है मानो किसी स्वप्नलोक की सीढ़ियां धरती पर उतर आई हो। इसका नाम है पामुक्कले, जिसका तुर्की भाषा में अर्थ है कपास का किला। लेकिन यहां कोई ईंट, कोई दीवार नहीं है। यहां है सफेद दूधिया परतों की सीढ़ी नुमा संरचनाएं जो एक के ऊपर एक इस प्रकार बनी हैं कि लगता है मानो आकाश से दूध की धाराएं बहती हुई जम गई हों। ये संरचनाएं वास्तव में ट्रैवर्टीन हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की परतें जो गर्म खनिज जल के बहाव से सदियों में जमती गईं और अब ऐसी जगह बन गई है जो विज्ञान, सौंदर्य और रहस्य का अनूठा संगम है। इन प्राकृतिक सीढ़ियों में बहता है गर्म पानी, लगभग 35 से 37 डिग्री तापमान वाला। यह पानी भूमिगत झरनों से निकलता है और जब सतह पर आता है तो उसमें घुला कैल्शियम धीरे धीरे बाहर जमने लगता है, जिससे ये सफेद परतें बनती हैं। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों से चल रही है और आज भी लगातार सक्रिय है। सूरज की रोशनी में यह पूरी घाटी चमकने लगती है जैसे बर्फ से ढकी हो, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो महसूस होता है कि यह बर्फ नहीं बल्कि एक गर्म और मुलायम चट्टान है, जैसे कोई दिव्य मूर्तिकार इसे घिसता चला गया हो। लेकिन पामुक्कले केवल एक भूगर्भीय चमत्कार नहीं है, यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसके ठीक पास स्थित है हिरापोलिस, एक प्राचीन रोमन नगर जो कभी एक समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। इस नगर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। एक विशाल एम्फीथिएटर, मंदिर, समाधियां और सबसे प्रमुख क्लियोपेट्रा पूल, जहां कहा जाता है कि स्वयं मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा स्नान करने आई थी। इस जल में इतने खनिज तत्व हैं कि प्राचीन काल से इसे औषधीय और दिव्य माना जाता है। स्थानीय जनजातियों और परंपराओं में पामुक्कले को धरती की आंखों की तरह माना जाता है, ऐसी आंखें जो स्वर्ग का प्रतिबिंब देखती हैं और जो हर समय जीवन के ताप और शांति के संतुलन को बनाए रखती हैं। यहां खड़ा होकर जब कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों से बहते पानी को देखता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल जाती है, मानो समय रुक गया हो और इंसान को खुद के भीतर झांकने का अवसर मिल गया हो। पामुक्कले की यह सौंदर्यशीलता केवल आंखों की खुशी नहीं, यह आत्मा को भी छू जाती है। यह स्थान बताता है कि जब प्रकृति सृजन करती है तो वह किसी कलाकार से कम नहीं होती।
बिना किसी औजार के, बिना किसी योजना के, केवल अपनी धारा, अपने ताप और अपने समय के साथ वह ऐसे दृश्य रच देती है जो मनुष्य सदियों तक बस निहारता रह जाए। आज पामुक्कले यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, लेकिन इसके महत्व को केवल कागज की सूची में नहीं, उसकी हर बूंद, हर परत और हर चमकती सतह में महसूस किया जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि धरती केवल एक जीवित ग्रह नहीं है, वह एक जीती जागती कला है, और पामुक्कले उसका वह कैनवास है जिस पर स्वर्ग के रंग खुद बहते हैं। नंबर 7, डेड सी। जहां जीवन से भी अधिक गहरा है मौन धरती का ऐसा कोना जहां पानी खुद आपको ऊपर उठा देता है, लेकिन भीतर उतरने की अनुमति नहीं देता। जहां कोई मछली नहीं, कोई शैवाल नहीं और कोई हरियाली नहीं, फिर भी यह स्थान सैकड़ों वर्षों से जीवन, चिकित्सा और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। यह है डेड सी, मृत सागर, जो वास्तव में मृत नहीं बल्कि सबसे रहस्यमय और जीवंत जल निकायों में से एक है। यह विशाल झील इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमाओं पर फैली हुई है और समुद्र तल से 430 मीटर नीचे स्थित है। यानी यह पृथ्वी की सबसे नीची सतह है जहां तक कोई भी सामान्य स्थान नहीं पहुंचता। यहां की सबसे विचित्र बात है इसका पानी, जो सामान्य जल से 9 गुना अधिक खारा है। इस अत्यधिक लवणता के कारण ही इसमें कोई जलीय जीवन नहीं पनप सकता, लेकिन यही खारापन इस जल को असामान्य बनाता है। जब कोई व्यक्ति डेड सी में उतरता है तो वह डूबता नहीं, क्योंकि पानी की घनता इतनी अधिक होती है कि वह शरीर को ऊपर उछाल देता है। आप बिना किसी प्रयास के पानी की सतह पर लेट सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या बस आकाश की ओर निहार सकते हैं, मानो धरती खुद आपको थामे हुए हो। लेकिन डेड सी केवल तैरने का स्थान नहीं, यह चिकित्सा और उपचार का एक प्राचीन केंद्र रहा है। इसके पानी और कीचड़ में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिनका उपयोग हजारों वर्षों से त्वचा रोग, जोड़ों के दर्द और तनाव से मुक्ति के लिए किया जाता रहा है। इतिहासकारों के अनुसार मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा भी यहाँ के खनिजों से सौंदर्य उपचार करवाने आया करती थी। इसीलिए आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, न केवल घूमने बल्कि स्वयं को शुद्ध करने के लिए। लेकिन डेड सी की वास्तविकता केवल विज्ञान या चिकित्सा तक सीमित नहीं है। यहाँ की चुप्पी, यहाँ की गंध और यहाँ की मृत स्थिरता, सब कुछ एक आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबा हुआ लगता है। जब आप इसके किनारे खड़े होते हैं तो सामने फैले नमक से ढके हुए तट, दूर पहाड़ियों की छाया और पानी की चुप लहरें एक ऐसा अनुभव देती हैं जो किसी मंदिर की शांति से कम नहीं। कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ आकर उनका मन भीतर तक शांत हो जाता है, मानो किसी पुराने पाप का भार उतर गया हो। डेड सी एक चेतावनी भी है। यह एक बंद झील है जिसका कोई प्राकृतिक प्रवाह नहीं है, और अब जलवायु परिवर्तन और मानवीय दोहन के कारण इसका जल स्तर तेजी से घट रहा है। साल दर साल यह सिकुड़ता जा रहा है और वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में यह पूरी तरह गायब भी हो सकता है। इसीलिए यह स्थान आज केवल एक पर्यटन केंद्र नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन का प्रतीक बन गया है, जो हमें बताता है कि प्रकृति अमर नहीं, और जो है उसे अब भी और यहीं समझना होगा। डेड सी केवल एक खारा पानी नहीं है, यह वो दर्पण है जिसमें इंसान अपनी सीमाओं, अपने अभिमान और अपनी आत्मा को निहारे तो समझे कि सबसे गहरा स्थान वही होता है जहां कुछ नहीं दिखता लेकिन सब कुछ महसूस होता है। नंबर 8, लोफोटेन द्वीप, जहां बर्फीले सन्नाटे में भी जीवन गूंजता है। नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित लोफोटेन द्वीप समूह पृथ्वी की उन विरल जगहों में से एक है जहां प्रकृति ने रंगों, रूपों और रहस्यों का ऐसा मेल रचा है जो किसी चित्रकार की कल्पना से भी आगे है। जब पहली बार कोई यात्री इन द्वीपों पर कदम रखता है तो उसके चारों ओर केवल एक ही बात गूंजती है, सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा जो केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यह स्थान उन चंद जगहों में से एक है जहां आप एक ही दिन में रात की गहराई और सूरज की असीम रोशनी दोनों देख सकते हैं। लोफोटेन द्वीप विशाल पर्वतों, बर्फीली चोटियों, चमकते समुद्रों और रंगीन मछुआरा बस्तियों का जीवंत संगम है।
यहाँ की ज्यादातर चट्टानें सीधी समुद्र से उठती हैं, जैसे कोई रहस्यमय द्वार जो समुद्र और आकाश के बीच झूल रहा हो। इन चट्टानों के तल में बसे छोटे छोटे गांवों में लाल, पीले, नीले घर ठंडी बर्फ की गोद में भी जीवन का रंग भर देते हैं। इन घरों की छतों पर पड़ी बर्फ और उनके सामने बहता नीला समुद्र एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी स्वप्न लोक से आई लगे। गर्मियों में यहाँ का सबसे चमत्कारी अनुभव है मिडनाइट सन, यानी आधी रात को भी आकाश में डूबता नहीं सूरज। जब बाकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, यहाँ की वादियों में सूरज चमकता रहता है और उसकी सुनहरी रोशनी बर्फीली चोटियों से टकराकर ऐसी आभा फैलाती है कि इंसान की आंखें भी थक जाएं, लेकिन आत्मा और भी देखना चाहे। और सर्दियों में ठीक इसके उलट रातें लंबी होती हैं, लेकिन वो भी अपने साथ एक अद्भुत चमत्कार लाती हैं, ऑरोरा बोरेलिस यानी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। जब आकाश हरे, नीले और बैंगनी रंगों में नाचने लगता है तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस अंधकार को रोशनी में बदलने आई हो। लेकिन लोफोटेन केवल प्रकृति की शांति का स्थल नहीं है, यह वाइकिंग इतिहास और सामुद्रिक जीवन की भी परंपरा समेटे हुए है। यहाँ की भूमि में आज भी प्राचीन वाइकिंग बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। लोफोटेन का जीवन सदियों से मछली पकड़ने पर आधारित रहा है। आज भी स्थानीय मछुआरे कड़ाके की ठंड में समुद्र में उतरते हैं और विशेष प्रकार की कौड़ मछलियां पकड़ते हैं, जिन्हें सुखाकर दुनिया भर में भेजा जाता है। यह केवल जीविका नहीं, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से बहती आ रही है। यहाँ की हवाओं में एक रहस्यमयी सुगंध है, नमी, नमक, बर्फ और पुराने समय की मिली जुली महक। जब कोई पहाड़ी ट्रेल पर चढ़ता है और ऊपर से पूरा द्वीप समूह देखता है तो सामने खुलती है एक ऐसी दुनिया जो जानी पहचानी होकर भी अपरिचित लगती है। समुद्र, पहाड़, गांव और आकाश सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जो शब्दों में नहीं, केवल मौन में महसूस होती है। लोफोटेन हमें सिखाता है कि सर्दी, दूरदराजी और एकांत में भी सौंदर्य, संस्कृति और जीवन की ऊष्मा हो सकती है। यह द्वीप एक कविता है जो ठंडी हवा में बसी हुई है, जो हर चमकती बर्फ की सतह पर लिखी गई है और जो हर आगंतुक के भीतर कुछ ऐसा जगा देती है जिसे वो अपने साथ हमेशा के लिए ले जाता है। नंबर 9, रोराइमा पर्वत, पृथ्वी का वो किनारा जहां समय थम गया है। 3 देशों वेनेजुएला, ब्राजील और गयाना के मिलन बिंदु पर स्थित है एक विशाल, रहस्यमयी और लगभग अलौकिक पर्वत जिसका नाम है रोराइमा। यह कोई सामान्य पर्वत नहीं, बल्कि एक टेपुई है, यानी एक ऐसा पठारी शिखर जो धरती के सबसे प्राचीन हिस्सों में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 9,219 फीट है और इसकी चट्टानी दीवारें सीधी इतनी ऊंचाई तक उठती हैं कि देखने वाले को ऐसा लगे जैसे पृथ्वी पर कोई अनगिनत वर्षों पुराना किला खड़ा हो। रोराइमा को देखकर एक सवाल मन में सहज ही उठता है, क्या यह केवल एक पहाड़ है या फिर किसी खोए हुए संसार की सीमा? यह पर्वत आकार में जितना विशाल है, इतिहास और रहस्य में उतना ही गहरा। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत लगभग 2 अरब साल पुराना है, यानी उस काल का जब पृथ्वी पर न तो महाद्वीप थे और न ही जीवन के कोई ठोस प्रमाण। इसकी चट्टानों में समय की अनगिनत परतें जमी हैं, हर परत एक युग, एक बदलाव, एक दबी हुई कहानी। इस पर्वत की ऊंचाई से गिरते जलप्रपात, इसके ऊपर बसी बादलों की चादर और ऊपर की चट्टानों पर मौजूद वनस्पति और जीव जंतु, सब कुछ किसी और ग्रह जैसा प्रतीत होता है। रोराइमा के ऊपर का क्षेत्र पूरी तरह समतल है, लेकिन इसका सौंदर्य और भौगोलिक बनावट पृथ्वी के अन्य किसी भी स्थान से मेल नहीं खाती। यहाँ की जलवायु, नमी और ऊंचाई के कारण यहाँ एक माइक्रो इकोसिस्टम विकसित हो गया है, जहाँ मौजूद पेड़ पौधे और जीव दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। कुछ वैज्ञानिक इसे एक जैविक द्वीप कहते हैं जो बाकी पृथ्वी से पूरी तरह कटा हुआ है। यही बात इसे और भी रहस्यमयी बनाती है, जैसे ये कोई खोई हुई दुनिया है जिसे समय ने अनजाने में छोड़ दिया हो। यही कारण है कि प्रसिद्ध लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपने उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड के लिए इसी पर्वत को आधार बनाया था। उन्होंने लिखा कि इस पर्वत के ऊपर डायनासोर आज भी जीवित हैं, समय यहीं थम गया है और यहाँ मनुष्य का प्रवेश वर्जित है।
हालांकि ये कल्पना थी, लेकिन जब कोई इस पर्वत की यात्रा करता है तो महसूस करता है कि कल्पना और यथार्थ के बीच की रेखा यहां आकर धुंधली हो जाती है। यहां पहुंचना आसान नहीं है। यात्रा की शुरुआत अमेज़न की गहराइयों से होती है, नावों, ट्रैकिंग और स्थानीय गाइड्स की मदद से। घने वर्षावनों और पथरीली चढ़ाई के बाद जब कोई इस पर्वत की चोटी पर पहुंचता है तो उसकी आंखें ठहर जाती हैं। ऊपर की भूमि इतनी सपाट और अजीब है कि लगती है मानो कोई प्राचीन सभ्यता यहां रह चुकी हो। कुछ जगहों पर चट्टानें ऐसे आकार में हैं कि लगता है जैसे किसी बुद्धिमान शक्ति ने उन्हें तराशा हो। कुछ यात्रियों और आदिवासी समुदायों की मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत देवताओं का निवास है। यहां आत्माएं रहती हैं जो हर अजनबी को देखती हैं, पर खुद कभी सामने नहीं आती। रात के समय यहां की चट्टानों से उठती नमी और रहस्यमयी आवाजें किसी प्राचीन चेतना की उपस्थिति का आभास कराती हैं। रोराइमा हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी पर आज भी कुछ कोने ऐसे हैं जहां मनुष्य केवल मेहमान है, जहां विज्ञान की परिभाषाएं नहीं चलती और जहां प्रकृति आज भी अपने सबसे पुराने रूप में जीवित है। यह पर्वत एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा है, समय, जीवन और रहस्य की सीमाओं के उस पार। नंबर 10, हुका जलप्रपात, जहां पानी गरजता नहीं, दहाड़ता है। न्यूजीलैंड के उत्तर द्वीप पर स्थित टोपो शहर के पास वाइकाटो नदी के प्रवाह में एक ऐसा स्थान आता है जहां जल का स्वरूप अचानक शांत से उग्र और फिर उग्र से विस्मयकारी रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह है हुका फॉल्स, एक ऐसा जलप्रपात जो केवल देखने योग्य नहीं बल्कि सुनने, महसूस करने और भीतर तक झकझोर देने वाला अनुभव है। हर सेकंड लगभग 2,20,000 लीटर पानी जब एक संकरी चट्टानी मार्ग से होकर 11 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी आवाज केवल एक गर्जना नहीं होती, वो एक चेतावनी होती है कि प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में भी कितनी प्रचंड हो सकती है। वाइकाटो नदी, जो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, टोपो झील से निकलती है और जैसे ही हुका जलप्रपात के क्षेत्र में प्रवेश करती है, उसकी चौड़ाई लगभग 100 मीटर से सिमटकर मात्र 15 मीटर रह जाती है। यह भूगर्भीय संकरा हिस्सा चट्टानों से घिरा हुआ है और जैसे ही भारी जल प्रवाह इसमें प्रवेश करता है, वह एक भीषण ऊर्जा में बदल जाता है। पानी का रंग यहां विशेष रूप से नीला और झागदार होता है, जो सूर्य की रोशनी में चमकता है और इसकी तेजी से उठती हुई फुहारें इंद्रधनुष बना देती हैं। यह दृश्य अपने आप में इतना सम्मोहित करने वाला होता है कि देखने वाला समय भूल जाता है। लेकिन हुका फॉल्स केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं, यह माओरी संस्कृति और स्थानीय समुदायों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को माओरी परंपरा में एक पवित्र जल स्थल माना जाता है। उनका मानना है कि यहाँ जल की आत्मा बसती है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। माओरी लोक कथाओं के अनुसार जब जल इस संकरे मार्ग से होकर गिरता है तो यह केवल पृथ्वी की आवाज नहीं होती, बल्कि उस आत्मा की चेतावनी होती है जो सदियों से इस क्षेत्र की रक्षा करती आ रही है। यहां आने वाले पर्यटक केवल इसे दूर से देखकर नहीं लौटते। हुका फॉल्स पर जेट बोटिंग का अनुभव इस स्थान को और भी रोमांचक बना देता है। इन जेट बोट्स की गति इतनी तीव्र होती है कि वे पानी के बेहद करीब जाकर यात्रियों को इस भीषण जलप्रपात की गहराई से रूबरू कराते हैं। जब बोट फॉल्स के ठीक नीचे पहुंचती है तो पानी की बौछारें और गर्जना व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देती हैं। यह केवल एडवेंचर नहीं, एक ऐसा एहसास है जो आपकी धड़कनों से होकर आत्मा तक पहुंचता है। हुका फॉल्स के चारों ओर बने पैदल मार्ग, वॉकवे और वॉचिंग प्लेटफॉर्म्स भी इसकी सुंदरता को निहारने का अवसर प्रदान करते हैं। आप जितनी देर इस स्थान के पास रुकते हैं, उतना ही इसकी आवाज आपके भीतर उतरती जाती है। कई यात्रियों के अनुसार यहां आकर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको पुकार रही हो, कुछ कह रही हो और आप समझ तो नहीं पाते, लेकिन उसका असर भीतर गूंजने लगता है। इस जलप्रपात का नाम हुका भी इसी रहस्यमय अनुभव से जुड़ा है। माओरी भाषा में हुका का अर्थ है फोम यानी झाग, और सचमुच यह स्थान अपने उठते हुए सफेद झाग, गरजती हुई जलधारा
और गूंजते हुए वातावरण के कारण किसी भी अन्य जलप्रपात से बिल्कुल अलग है। हुका फॉल्स हमें याद दिलाता है कि जल केवल जीवन का स्रोत नहीं, वह चेतना का भी माध्यम है। जब वह गरजता है तो वह केवल चट्टानों से नहीं टकराता, वह हमारे भीतर छिपे डर, विस्मय और विनम्रता को भी जागृत करता है। यह जलप्रपात एक नदी की महिमा नहीं, बल्कि पृथ्वी की आदिम ऊर्जा का जीवित रूप है, जो हर समय बह रही है, दहाड़ रही है और हमें याद दिला रही है कि प्रकृति को केवल देखा नहीं, समझा और सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये था वो अद्भुत सफर, वो यात्रा जो सिर्फ नक्शों पर नहीं चलती, बल्कि आत्मा की परतों में उतरती है। हमने उन जगहों को छुआ जो समय से पहले जन्मी न, उन चट्टानों को देखा जिनमें देवताओं की सांसें थीं, उन नदियों की गर्जना सुनी जो हमें खुद से ज्यादा जानती हैं। और अब जब ये यात्रा समाप्त हो रही है तो एक सवाल रह गया है, क्या आप वाकई इस धरती को जानते हैं, या जो आप देख रहे हैं वो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है? क्योंकि सच्चाई यही है, यह ग्रह केवल जीवित नहीं है, यह जागरूक है। यह हमसे बातें करता है, संकेत देता है और उन रहस्यों को समेटे हुए है जो किताबों में नहीं मिलते, बल्कि अनुभवों में उतरते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, अगर आपने किसी जगह को देखकर अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस किया हो, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक पुकार थी, एक निमंत्रण था इस रहस्यमयी धरती के और भी छिपे हुए चमत्कारों को जानने का। हम जल्द ही लौटेंगे, नए रहस्यों, नई घाटियों, नई ऊंचाइयों और नई गहराइयों के साथ। तब तक देखना बंद मत कीजिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि रहस्य वहीं शुरू होता है जहां सवाल उठते हैं और ये धरती जवाब नहीं देती, वो आपको बदल देती है।